क्या होगा अगर एक रात आप किसी सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े हो और अचानक से आपको महसूस हो कि आपको कोई देख रहा है, और जब आप हिम्मत करके उस जगह देखो तो वहां पे आपको एक औरत बैठी हुई दिखे जिसके पैर उल्टे हों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो मेरे मामा के साथ सच में हुई थी इन दिल्ली साल 1996 में। और उस रात के बाद मेरे मामा ने कभी भी अकेले अंधेरे रास्ते में जाना प्रेफर नहीं किया। ये बात ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुरानी है। साल था 1996, जगह थी दिल्ली, लेकिन वो दिल्ली नहीं जो आज हम देखते हैं। आज जहाँ अक्षरधाम टेम्पल और मेट्रो स्टेशन है, उस टाइम वहाँ दूर दूर तक सिर्फ खाली ज़मीन थी, बहुत सारे पेड़, और यमुना बैंक पर पिच डार्क ब्लैकनेस हुआ करती थी। इनफैक्ट उस टाइम पर शाम होने के बाद लोग वहाँ से गुजरना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे लूटपाट और सुपर नेचुरल चीज़ों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मेरे मामा उस टाइम पर 11-12 इयर्स के होंगे, वो छोटे ही थे, और उस टाइम पर साइकिल चलाना अपने दोस्तों के साथ घंटों तक उनको बहुत शौक था। तो हर शाम वो अपनी साइकिल लेकर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाया करते थे विदाउट एनी डेस्टिनेशन। विंटर्स का टाइम था, स्कूल के बाद फिर से वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर निकल गए। वापस आते वक्त उनकी साइकिल की चेन उतर गई, तो वो अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगे। इतने में उनके दोस्त वहां रुक गए और पूछते, क्या तुझे हमारी हेल्प चाहिए? इतने में मामा मुस्कुरा के बोले कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अकेले देख लूंगा। दोस्त चले गए। उस टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। मामा चेन ठीक करने लगे, लेकिन चेन बार बार उतर रही थी। तो काफी देर कोशिश करने के बाद उन्होंने हाथ से ही साइकिल को खींचते हुए चलाना शुरू कर दिया। अब मामा उस रास्ते पे पहुंच चुके थे जहां पे भूतों के काफी सारे इंसिडेंट्स फेमस थे, पर मेरे मामा को कुछ भी उनके बारे में आइडिया नहीं था। अब धीरे धीरे शाम रात में बदल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, फॉग पड़ने लगा था, और मेरे मामा को अचानक से थोड़ा अजीब सा फील होना शुरू हो गया था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको देख रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता तो बिल्कुल खाली था। फिर उन्होंने खुद को समझाया कि शायद अंधेरा हो गया है, इस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है। तो वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। कुछ दूर तक आगे चलते चलते वो थोड़ा थक गए, तो वहाँ पे रास्ते के किनारे एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। तो वो वहीं बैठ गए पेड़ का सपोर्ट लेकर। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हवा तेज चल रही थी। अचानक से उनको बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। उनको ऐसा लगने लगा जैसे कोई कॉन्स्टेंटली उनको घूर रहा हो। वो होता है ना, अगर तुम्हें कोई कॉन्स्टेंटली घूर रहा होता है तो तुम्हारी नज़र अपने आप ही उस तरफ चली जाती है। उनको पता नहीं ऐसा क्या लगा, उन्होंने पेड़ की तरफ ऊपर को देखा, और जैसे ही उन्होंने जो चीज़ ऊपर देखी उसको आज भी जब वो सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस ब्रांच पर एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, और वो कॉन्स्टेंटली मामा को घूर रही थी। पहले मामा को लगा कि शायद उनका वहम है, तो इसलिए पहले उन्होंने अपनी आंखें रब करी जस्ट टू मेक श्योर कि उनका इमेजिनेशन ना हो। पर जब आंखें मलने के बाद भी वो औरत उनको वही ब्रांच पर बैठी हुई दिखी तो वो बहुत ज्यादा डर गए। फिर अचानक से उस औरत ने मामा को देखते हुए अपना सर टेढ़ा करा और फिर एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल दी। मामा एकदम ही डर गए, और जैसे उनकी नजर उस औरत के पैरों पे पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। अब एकदम से वो औरत उस पेड़ से उतरने लगी, वो भी हवा में, और मामा को जो डर लगा, मामा ने वही साइकिल अपनी छोड़ी और वो पूरे जी जान से भागना शुरू हो गए बिना पीछे देखे। भागते हुए भी उनको वो हंसी सुनाई दे रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत उनके पीछे पीछे भाग रही हो। मामा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बहुत तेज तेज भाग रहे थे, और दूर भागते भागते उनको एक रोशनी दिखाई दी जहाँ पे उनको कुछ लोग नजर आए। तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। घर पहुंचकर उनकी ये हालत देखकर सब लोग समझ गए कि मामा के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है।
फिर जाकर उन्होंने नाना जी को सारी बात बताई कि उन्होंने क्या क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ। फिर नाना जी एकदम से मंदिर से भभूति लाए और मामा को वो लगाई। पहाड़ियों में भभूति टीके को कहते हैं, जो मंदिर में जो जोत बत्ती जलती है, धूप, उसके एशेस से फॉरहेड पर लगाई जाती है। भभूति लगाने के बाद नाना जी ने मामा को बस एक बात बोली कि आज के बाद उस रास्ते पे रात को अकेले कभी मत जाना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाना जी ने मामा से पूछा कि चल साइकिल लेने चलेगा। मामा ने साफ मना कर दिया क्योंकि मामा बहुत डरे हुए थे तब भी। फिर इवेंचुअली नाना जी अपने दोस्तों के साथ वो साइकिल लेकर आए, और जब वो साइकिल लेकर आए मामा ने उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि उस साइकिल को देखकर उनको वो इंसिडेंट बार बार याद आ रहा था। इसलिए फिर उनके नेक्स्ट बर्थडे पर मेरे पापा ने उनको एक न्यू साइकिल गिफ्ट की थी। पर उस रात के बाद मेरे मामा ने कभी भी बाहर साइकिल रात को अंधेरे में कभी नहीं चलाई। लोग कहते थे कि रात के टाइम पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में वहाँ अक्सर पेड़ों के पास दिखाई किया करती थी। इनफैक्ट कई ड्राइवर्स ने यह दावा किया था कि उनको वो औरत दिखती थी और उसकी हंसने और रोने की आवाज़ भी उनको बहुत सुनाई दिया करती थी जब भी वो उस रास्ते से जाया करते थे। आज उस जगह अक्षरधाम टेम्पल और मेट्रो स्टेशन है और दिन में हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आज भी जब मेरे मामा उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो अपना ये इंसिडेंट जो उनके साथ बचपन में हुआ था वो सबको बताते हैं। अगर आपको रियल हॉरर एंड क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।